मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्य के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली आज लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलों में ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन और अन्य परियोजनाओं में आ रही समस्याओं का जल्द समाधान करने का भी निर्देश दिया। साथ ही सभी उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों से कहा कि बिजली विभाग से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन, पावर सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विभाग अगले 10 से 15 वर्षों की बिजली आवश्यकता का विस्तृत रोड मैप तैयार कर सरकार को सौंपे। इसके साथ ही विभाग में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर समेत अन्य आवश्यक पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि बिजली व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा उत्पादन के नए विकल्पों पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जलाशयों, रिजर्वायर और अन्य संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की संभावनाओं का अध्ययन कराया जाए। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। इसके अलावा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की गति तेज करने, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में CMEGP योजना के साथ बिजली उत्पादन की संभावनाओं पर भी ठोस योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार नए ग्रिड और पावर सबस्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की जाए। उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं में अधिक से अधिक मोनोपोल तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया, ताकि कम भूमि में परियोजनाएं पूरी हो सकें और भूमि अधिग्रहण की समस्या भी कम हो। शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू रखने की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलने पर तय समय सीमा के भीतर उसे बदलने या ठीक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। उन्होंने साफ कहा कि बिजली आपूर्ति में ऐसी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकों को अपनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नई तकनीकों का उपयोग कर विभाग में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को लागू करें। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। साथ ही कई अन्य आवश्यक दिशा निर्देश देकर कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in